हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है। नॉर्मली जो मेनली डिफरेंस रहता है तो वो हम आज के इस सेशन में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है। इन्वेस्टिंग अपने लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से देखी जाती है और ट्रेडिंग अपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से की जाती है। सबसे बड़ा मेनली रीज़न हो सकता है रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर का सबसे बड़ा अपना इसमें रोल रहता है। देखिए, इन्वेस्टिंग में अपन कोई अच्छा स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक उठाते हैं और उसमें अपन अपनी अपनी अच्छी कैपिटल के साथ उसमें एक बार इन्वेस्ट करके रख देते हैं। तो उसको 5 to 10 ईयर के लिए, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए अपन ये सोच सकते हैं कि भाई अपन इसको लेके रख दिया। अब अपन इसमें 100% या अपने अकॉर्डिंग अपन 100%, 80% या 200% रिटर्न निकाल के अपन इसमें से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें से मेनली ये लोग सोच के इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या रहता है कि ट्रेडिंग में नॉर्मली मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए, ट्रेडिंग में क्या रहता है, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। ट्रेडिंग डे टू डे होती है। पहले ट्रेडिंग तो देखिए, ट्रेडिंग 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी होती है पोजिशनल। ठीक है। देखिए, इसमें क्या अंतर रहता है कि अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में तो मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रहता है कि अपने पोजीशन बनाते हैं मार्केट खुलते ही, और उसके बाद अपना जो भी बाई सेलिंग रहता है उसको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपन मैनेज करके निकल जाते हैं। या तो मार्केट ट्रेंडिंग में होता है और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार अपन यहाँ पे बाइंग करते हैं, और यहाँ कहीं अपना एक 5 से 10% जो भी अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रहता है, यहाँ पे वापस अपन सेल करके निकल जाते हैं। या फिर अपन क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक उठाया अपन ने, ठीक है, उस स्टॉक में अपन क्या करते हैं कि ट्रेंड ऐसे चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, अपन यहाँ पे सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, उसे अपन शॉर्ट सेल बोलते हैं, और यहाँ पे वापस बाइंग कर लेते हैं। तो ये जो बीच का मार्जिन है वो अपन इंट्राडे में उठा लेते हैं, तो उसको अपन इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें मेनली ये रहता है कि अपन डे टू डे रोज़ करना रहता है। उसमें 9 बजे मार्केट खुलता है और उसके बाद 3 बजे के बीच बीच इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि अपन कोई स्टॉक को परचेज करते हैं, उसको एमटीएफ में कर लो, चाहे अपन कैप उसको डिलीवरी में कर लो, उसको अपन होल्ड करके रखते हैं। अपन 5 से 4 दिन के बीच में कोई स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, अच्छा मूवमेंट कर रहा है, और अच्छा मूवमेंट कर रहा है, अपन यहाँ पे किसी स्टॉक को पकड़ते हैं और यहाँ कहीं अपन अच्छा मूवमेंट लेके निकल जाते हैं। तो ये 7 से 8 दिन या मे बी महीने भर भी हो सकता है, 1 महीना भी अपन यहाँ में इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें महीना भर भी अपन होल्ड करके रख सकते हैं, तो उसको अपन स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो और पोजिशनल ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, जैसे ये हम अब आगे के सेशन में जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो अपन आगे के सेशन में जानेंगे। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। कि जैसे अपन एक फ्यूचर में अपन मान लीजिए कोई लॉट बाइंग करके रखा है अपन ने, या ऑप्शन में कोई अपन ने अच्छी पोजीशन बना रखी है, कॉल की या पुट की, उसको एक्सपायरी से पहले पहले अपने को रखना होता है। एक्सपायरी से पहले पहले अपने उसको सेल करना पड़ता है, स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो सपोज दैट अपन ने किसी पोजीशन को बाय कर रखा है, या फिर किसी स्टॉक को बाय कर रखा है फ्यूचर में, ठीक है, तो उसको अपन होल्ड करते हैं एक्सपायरी डे तक, एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं।
फिर उसको अपन सेल कर देते हैं, उसको अपन पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है मेनली ट्रेडिंग और इसमें पोजिशनल। ठीक है, वैसे मार्केट में क्या है कि सबसे बड़ा है रिस्क। ठीक है, तो देखिए इसमें एफर्ट सबसे ज़्यादा किस में लगते हैं। एफर्ट की अगर बात करें ना, तो एफर्ट सबसे ज़्यादा अपन ट्रेडिंग में लगाते हैं। ट्रेडिंग में डे टू डे अपन एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद इसमें अपन अच्छे से इसको देख के पोजीशन बनानी पड़ती है, और बाय सेल करके अपन प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। मेनली सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही रहता है कि एफर्ट्स सबसे ज़्यादा किस में लगते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब देखिए मैं आपको कैटेगराइज वाइज अगर बात करूँ ना, तो सबसे देखिए अगर मैं आपको एक कैटेगरीज वाइज बात करूँ, तो टाइम जोन की अगर बात करूँ ना, तो मिनिमम इन्वेस्टिंग अपने ना 5 ईयर तो मान के चलो आप कि अगर अच्छा स्टॉक आपने पकड़ लिया तो 5 ईयर तो आप एक बार लेके चलो। ठीक है, और इसमें अपन ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि मिनिमम अपन मिनट्स पे चलते हैं, और मैक्सिमम अपन करते हैं 1 मंथ पे। ये रहती है अपनी ट्रेडिंग। मैक्सिमम 1 मंथ क्यों है, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है रिस्क लेवल। तो सबसे कम रिस्क लेवल रहा है हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टिंग अपने लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से देखते हैं कि भैया 5-10 साल के लिए अपन अच्छा स्टॉक, अच्छा फंडामेंटली टेक्निकली अच्छा स्टॉक अपन पिक करते हैं, उसको अच्छे अपने होल्ड करते हैं। ठीक है, और अपन ट्रेडिंग में क्या रहता है कि हायर वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो अपन यहाँ कहीं बाइंग करते हैं, यहाँ सेलिंग करते हैं, यहाँ फिर से बाइंग करते हैं तो यहाँ एसएल और एसएल हिट हो जाता है, यहाँ बाइंग करते हैं, यहाँ सेल करते हैं तो यहाँ टारगेट हिट हो जाता है। तो ऐसा करके अपन ट्रेडिंग में तो डे टू डे चलता रहता है, और इसमें अपन सबसे ज़्यादा काम करते हैं स्ट्रेटजी पे। अपनी स्ट्रेटजी है एसएल हंटिंग, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में काम करती है कि मार्केट में कहाँ लोगों के एसएल बढ़े हैं। अपन सबसे ज़्यादा काम करते हैं साइकोलॉजी पे कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोगों के एसएल कहाँ मिलेंगे, कहाँ क्या है, मेनली अपना उसमें रहता है। रिटर्न वाइज अगर बात करें तो इन्वेस्टिंग में देखिए टाइम वाइज कंपाउंडिंग होता रहता है कि 5 ईयर वेट किया, कोई स्टॉक 10 रुपये पे था, ठीक है, या मान लीजिए 100 रुपये पे था, अभी वो स्टॉक आके 1000 रुपये पे बढ़ गया है। ठीक है, अभी 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये। तो अपन मान लीजिए 5000 या क्वांटिटी लेके बैठे हैं 100 रुपये के स्टॉक में। 10 रुपये अगर चढ़ेगा तो 50,000 रुपये अपन को इसमें इसमें मिलेंगे ना। 10 रुपये अगर चढ़ेगा तो, और 100 रुपये अगर चढ़ेगा तो अपने को मिल जाएगा 5 लाख रुपये। तो ये कंपाउंडिंग चलती रहती है। ठीक है, ये मेनली इसमें इन्वेस्टिंग में चलती रहती है, अच्छी खासी रिटर्न वाइज अपन बनाते रहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अपनी इसमें ट्रेडिंग की, तो इसमें क्विक गेन होता है, क्विक लॉस होता है। क्विक मान लीजिए अपन यहाँ कहीं बाइंग करते हैं और यहाँ सेल करके निकल जाते हैं, बस 5-7-10%, 20% जितना भी अपने को मोमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपन निकल जाते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, और अगर बात करें फोकस की, तो इसमें देखिए क्या फोकस करना पड़ता है अपने को। इन्वेस्टिंग में अपने को फोकस करना पड़ता है फंडामेंटल पे। फंडामेंटली कौन से स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ कैसी है, और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, और रही बात इसमें अपन ट्रेडिंग में, तो इसमें अपन फोकस करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स पर, मार्केट कैसा ट्रेंडिंग वाइज है, और मार्केट के चार्ट्स पर। ठीक है, अपन
बेसिकली मार्केट के चार्ट्स और इसी पे फोकस करें। जैसे निफ्टी का चार्ट है, तो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें डे वाइज चार्ट देखिए, तो देखिए इसमें इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं अपन, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपन। तो मान लीजिए अपन यहाँ कहीं अपन ने बाइंग किया पोजिशनल, अपन ने निफ्टी को ETF बाई किया या कुछ भी, अपन निफ्टी में SIP शुरू कर दी या कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो अपन एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो से मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंडिंग में, तो अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इंट्राडे की बात करें, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे में अपन 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं या 1 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसे मोमेंट अपन लेके निकल सकते हैं। यहाँ अपन ने बाइंग किया, ठीक है, यहाँ सेल कर दिया या यहाँ सेल किया, यहाँ बाइंग कर लिया, तो ये मोमेंट अपन लेके निकलते रहते हैं इसमें। तो ये मेनली डिफरेंस रहता है। ठीक है, और अगर एफर्ट्स की बात करें, ठीक है, एफर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा है पेशेंस। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है पेशेंस, एक अपने स्टॉक को होल्ड करना। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अपने को एक्टिव रहना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा ऑप्शंस, कौन सा इंडेक्स कहाँ कब कैसे मूवमेंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी के अनुसार अपने को लेके निकलना होता है। ठीक है, लास्ट बात रहती है अपने कैपिटल की। तो सबसे मिनिमम कैपिटल से अपन इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग के लिए अपने को एक बेसिक कैपिटल चाहिए होगा जिसमें अपन रिटर्न वाइज कैपिटल बना सकते हैं। लेकिन सबसे रिस्की रहता है ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतनी आप रिस्क फ्री ट्रेड कर पाओगे। तो एक अच्छा कैपिटल चाहिए अपने को ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेनली देखिए अपन क्या रहता है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के सेशन में आपको बताते रहेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जो भी है आगे हम सेशन बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आज चलते हैं।